हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं यहाँ पर कक्षा 11वीं हिंदी का आईएमपी पेपर लेके आया हूँ, जो कि संभावित पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और आपको मैच भी करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें से पता है। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलने वाले हैं हर पेपर के बाद सॉल्यूशन, जो कि 100% सटीक आंसर के साथ हम उपलब्ध हो जाते हैं आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ। सही विकल्प में रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है इसका अर्थ? चलना होता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर को कहा गया है। फिर हिंदी प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु को माना जाता है। ओके। फिर अगला है कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो इसमें चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। किसकी कही गई है? आदिवासी समाज की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो ये छायावाद में मिलती है। कहाँ मिलती है? छायावाद में। फिर बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रिक्त स्थान है आपका आदिवासी वाल्मीकि कृत रचना रामायण एक है। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन है यहाँ पर आपका डायरी नियतांत रचना है, तो ये व्यक्तित्व है। फिर भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है, तो ढोलक रहा है। यहाँ पर धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो तीसरे दर्जे तक देख पाया था। फिर गीत फरोज कविता के रचयिता, तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको याद रख लेना है। फिर राजनीतिक की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सपने। फिर बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी आपको मिलाना है, सही से देखना आप। पहली बात होती है भाव पल्लवन। पहला पॉइंट है भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन याद रखना, ये विस्तार, इसका क्या आंसर रहेगा? विस्तार। संक्षेपण भाव, तो ये होगा पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्ट, शुद्धता। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका विभत्स रस का स्थायी भाव, तो ये होगा जुगुप्सा। फिर मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो विश्व ज्ञान कोश। ओके। फिर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट आपका राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके रचिता अनुपम मिश्र। क्या है इसके? अनुपम मिश्र। गलता लोहा, तो गलता लोहा जो है इसके रचिता का नाम है आपका शेखर जोशी। शेखर जोशी। फिर है भूख मत मचल, इसके जो रचिता है अक्क महादेवी। ओके। तो सिंपल तरीके से आपने जोड़ी को मिला लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं सत्य सत्य की तरफ। तो सत्य सत्य देखिए, पहला है यहाँ पर सत्य सत्य में ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो सत्य लगाना आपको इसको। सेकेंड गलत गजल गजल का अंतिम शेर मक्ता का कहलाता है, मक्ता कहलाता है, तो ये भी आपका रहेगा सत्य। फिर डायरी नितांत अंतरंग रचनाएं, तो ये असत्य लगाना आपको। ओके। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंधित, तो सत्य है। कृष्णा सोपती ने देशभक्ति संबंधित कहानियां लिखी, तो असत्य। फिर धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपको सत्य लगाना है। इसके बाद बढ़ते हम एक शब्द की तरफ। तो यहाँ पर एक शब्द मिला लीजिए आपके, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण, यहाँ पर क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद। फिर रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो याद रखना 11-13 पर यति होती है। कहाँ होती है? जहाँ मात्रा 11-13 होती है वहाँ पर यति होती है। फिर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2, याद रखना 2 भेद होते हैं। फिर कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो जो कंपनियां होती है उम्मीदवार को, तो उसकी योग्यता के आधार पर, यहाँ पर योग्यता लिखना आप, योग्यता। ओके। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो अजंता की दीवारों पर जो चित्र थे वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? बौद्ध भिक्षु। इसमें बौद्ध भिक्षु लिख लेना, बौद्ध भिक्षु ने बनवाते हैं। उसके बाद अगला है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने पर कौन प्रसन्न नहीं थे? तो भारतवासी। क्या कौन नहीं थे? भारतवासी, याद रखना आप। ओके। फिर जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम, तो इसका आपको याद रखना आल्हखंड। क्या नाम है इसका? आल्हखंड।
खंड। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपने कर लिए होंगे। फिर उसके बाद ये भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियों के नाम, प्रगतिवाद कविता की दो विशेषताएं, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती थी, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। कहानी के तत्व लिखना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको पेपर बताया है और आगे का पेपर ठीक है। इनके यदि क्वेश्चन आंसर भी चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन पेपर है, इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर हमने सभी चीज़ आपको करवा दी है और बाकी चीज़ें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके सॉल्यूशन के साथ आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।